श्रीपादश्रीनिवासयोगिपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजपत्रिका रामादिदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसत्कराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरुशरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेशपदमानससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात्तर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरु। 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन
मधुसूदन गोविंद हरे श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरु 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे 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 श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरु 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 श्रीमन्नारायण भगवान की जय श्री भाषिका श्री राम स्वामी महाराज की जय श्री आचार्य जी महाराज की जय श्री स्वामी महाराज की जय श्री भागवत गोष्ठी की जय श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय श्री गोदा महारानी की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे कल क्या प्रसंग चल रहा था याद है? ध्रुव का शुरू करेंगे आज। ध्रुव का शुरू करेंगे। कपिल मुनि कपिल और देवहूति। माता जी को एक अनन्यता का पाठ उन्होंने पढ़ाया था। ध्रुव का प्रसंग तो आज कहना ये याद है आपको। कल हमने कल का पूछा, कल क्या कहा गया था वो उन्होंने बताया कल क्या कहा था। तो ध्यान देकर के सुनिए। वैसे तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जैसे ध्यान पूर्वक सुनना है वैसे नहीं। यदि वैसे ध्यान से सुनते तो याद रहता। और प्रसंग भी कई सारे हैं, तो ये भी समस्या है क्या क्या याद रखें, है ना। लेकिन सब याद रखने के लिए ही है। सब सुनिए, पढ़िए, समझिए
जो सार की बात है, जो हमारे काम की बात है, कम से कम उसको तो याद रखें, है ना? ध्रुव का प्रसंग कहा जाना है आज। महाराज मनु की कन्या देवहूति का प्रसंग कल कहा गया था, और उन्हीं महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। देखिए ये सब प्रसंग, ध्रुव का प्रसंग जो इतने विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, और व्यास जी महाराज ने लिखा है, ये सब क्यों? बात समझने की है कि नारद जी महाराज ने जो उपदेश किया है ध्रुव को, और उस उपदेश के कारण, उस शिक्षा के कारण जो पद ध्रुव को प्राप्त हुआ, वैसा और किसी को मिला क्या? वो किसी को नहीं मिला। बिना सुने सिर मत हिलाइए, पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद ये तो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं आपके सामने। क्योंकि ध्रुव का चरित्र मालूम है नहीं और सिर हिला रहे हैं, नहीं किसी को नहीं मिला। क्या नहीं मिला बताइए? ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो कोई एक बात यदि ऐसी रह गई मन में, कोई शंका रह गई, तो वो शंका फिर अनर्थकारी होगी। इसलिए सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री भागवत गोष्ठी की जय। सुखदेव जी महाराज प्रसंग कह रहे हैं, महाराज मनु के वंश में जो महात्मा राजा हुए हैं, महाराज मनु के जो वंशज हैं, वैसे तो सभी वंशज हैं, जितने मनुष्य हैं सब महाराज मनु के वंशज हैं, लेकिन कितने भक्त हैं, कितने भगवान की सेवा करने वाले, कितने भगवान का नाम स्मरण करने वाले हैं ध्रुव की तरह। ध्रुव के चरित्र में यह भी जानने को मिलता है गुरु कैसा हो, ध्रुव के चरित्र में यह भी समझने को मिलता है शिष्य कैसा हो, शिष्य की दृढ़ निष्ठा अपने स्वामी के प्रति, अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रति कैसे होनी चाहिए। जो बात गुरु ने बता दी बिल्कुल वैसा है, उससे एक तिनके एक कण बराबर भी इधर उधर नहीं करना। पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में सुनेंगे ध्रुव का चरित्र, सुन के आनंद तो आएगा, लेकिन कहीं ये बात यदि दिमाग में नहीं आई कि नारद जी ने जैसा उपदेश किया वैसे ही भक्ति ध्रुव ने की है, या अपने मन से भी कुछ जोड़ा है। हम लोग करते हैं ना, जैसा गुरु ने बताया, जैसा आचार्य ने बताया है, उसमें कुछ और अपने मन से जोड़ के भी कर लेते हैं, करते हैं। सुखदेव जी कह रहे थे, परीक्षित महाराज मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत तो शुरू से ही निवृत्ति परायण हो गए, भगवान का भजन करने के लिए वन में स्थान लिया। उत्तानपाद राजा हुए। इन उत्तानपाद की दो रानियां, कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का अर्थ क्या है? जो अच्छा लगे, जो अच्छी रुचि, जो हमें अच्छा लगे, या अच्छी रुचि जो है। तो वास्तव में अच्छी रुचि कौन सी है? अच्छी रुचि मतलब भगवान के चरणों में मन लगना चाहिए, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के ध्यान में, भगवत दासों के चरित्रों को सुनने में, इसमें रुचि होनी चाहिए। यदि ऐसी रुचि है तो ये
सुरुचि कहलाएगी। और ये तो छोटी रानी है, बड़ी रानी का नाम क्या है? सुनीति। सुष्टु नीति, सुनीति, जो सुंदर नीति है, अच्छी नीति है, उसको सुनीति कहा है। तो अच्छी नीति यही है कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा मिल जाए इसके लिए, उस मोक्ष पद को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, इसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला। ये सबसे अच्छी नीति, यही सुनीति। लेकिन हमारी सुरुचि का स्वरूप बदल गया है कि नहीं? हम सुनीति के अनुसार काम नहीं करते, हम काम करते हैं जो अपने को अच्छा लगता है उसके अनुसार, और उसी को जो हमें अच्छा लगता है हम उसी को अच्छा मानते हैं और अच्छा कहते हैं और सबको अच्छा बताते हैं। यही अंतर स्पष्ट करने की जरूरत है। सही नीति, अच्छी नीति जो है, सुंदर नीति जो है, उसके अनुसार आचरण व्यवहार करने की जरूरत है। पहले दिन से लेकर के अच्छे व्यवहार की ही तो बात कर रहे हैं, और यह सब बातें भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अपने परिवारजनों के साथ किस तरह का व्यवहार करना, देश में समाज में किस तरह का व्यवहार आचरण करना, यह सब बातें सुनीति में आती। लेकिन इन सब के ऊपर हमारी परिस्थिति कितनी है? तो महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी जो है सुनीति, उनके पुत्र हैं ध्रुव, लेकिन महाराज उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि में अधिक प्रेम है, वही ज्यादा अच्छी लगती, उसके लिए सब कुछ है। और महारानी सुनीति जो हैं, उनको रानी तो दूर दासी बनाने में भी संकोच होता है महाराज उत्तानपाद को। ऐसी स्थिति है। ऐसा ही है, हम लोग भी यही कर रहे हैं। जो अच्छी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, जो अच्छे आचरण की बातें हैं, उनको अपनाने में शर्म महसूस होती है, संकोच महसूस होता है। जैसे सबके सामने भगवान का नाम कैसे लें, सबके सामने भगवान का नाम कैसे लें? ये तो भगवान की कृपा है कि यहाँ बैठ करके या अपने घर में भी जितनी देर भी या जितने समय भी, एक बार दो बार भी, दिन भर में 24 घंटे में भगवान का नाम ले लेते हैं। लेकिन क्या ये सबके सामने रह करके, सबके साथ में रह करके लेने का मन होता है? भगवान का नाम लेने की इच्छा होती है कभी? होती है? यही देख लीजिए, आपको रोज कहना पड़ रहा है अच्छे से जय बोलिए। क्यों? किसी के मन में संकोच है? क्यों? ये इतने सारे लोग बैठे जय जय श्री राधे बोलते तो हाथ पूरा ऊपर नहीं उठा पाते। क्यों? अरे पूरा ऊपर तक हाथ उठाएंगे, लोग देखेंगे अरे राधा महारानी जी का नाम लेकर के हाथ ऊपर उठा रहे, पता नहीं क्या कहेंगे। आता है मन में? आता है, किसी किसी के नहीं आता, अच्छी बात है। और जो लोग शांत बैठे हैं उनके शांति से यह समझ में आ रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मौनम स्वीकारस्य लक्षणम, मौन जो है स्वीकार करने का लक्षण है। तो आप शांत बैठे हैं तो हम यही समझ रहे हैं कि आप हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, भगवान का नाम लेने में कैसी शर्म? शर्म तो आनी चाहिए आपस में बैठ करके एक दूसरे की शिकायत बुराइयां करने में। आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया, उसके चाचा जी ऐसे, उसके काका जी ऐसे, उसकी ननद ऐसे, उसकी भाभी ऐसी, उसके ससुर जी ऐसे, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा। इन सब में शर्म आती नहीं ना?
हृदय से विचार कीजिए, अंतर मन से विचार कीजिए, इसमें नहीं आती शर्म। और बिल्कुल बेधड़क होकर के किसी के भी सामने इन सब चर्चाओं को कर सकते हैं। क्यों? इन्हीं सब से बचना है, बचिए इन सब से। ये सब करके क्या प्राप्त होगा? अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, जो अपने पास है वो गंवा और बैठेंगे। क्यों? इन्हीं सब में यदि मन लगा रहेगा, इन्हीं सब बातों को करने में आनंद यदि आएगा, यही सब करना यदि अच्छा लगता है, तो किसी दिन किसी का विद्रोह भी झेलना पड़ेगा, किसी का विरोध भी झेलना पड़ेगा, किसी की कटु वचन भी सहने पड़ेंगे। किसी दिन इन्हीं सब बातों के कारण अपने को नीचा भी देखना पड़ेगा, किसी के आगे सिर झुकाना भी पड़ेगा। होता है कि नहीं? तो अच्छा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो मान सम्मान है वो खो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हम किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं, कल को कोई हमारी भी बुराई करेगा कि देखो, जब मिलते हैं तो किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, जब मिलते हैं तो किसी की शिकायत ही करते रहते हैं। कोई तो कहेगा ना, सामने नहीं पीठ पीछे जरूर कहेगा, और फिर जब घूम फिर कर के बात सामने आएगी तब बहुत संभव है कि मन में फिर पीड़ा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने का अवसर ही क्यों आए? ऐसा काम करें ही ना, है ना? श्रीमन नारायण भगवान की जय। काम कौन सा करना है? भगवान का भजन, भगवान की सेवा। और लोग तो कहते रहेंगे, कितने दिन कहेंगे, कब तक कहेंगे? भगवान का नाम लेने में कोई एक बार दो बार कहेगा, कहने दीजिए, तीसरी बार चौथी बार से कहना अपने आप बंद कर देगा। करके देखिएगा इसको। और ये सब करते करते एक दूसरे की शिकायतें, एक दूसरे की बुराइयां, किसी की निंदा, किसी का अवगुण देख करके उसकी चर्चा करना, ये सब करके तो मन कभी नहीं भरेगा। ये सब कर करके अपनी बुराई ही होनी, अपनी हानि ही होनी, अपने को इसके दुष्परिणाम ही मिलने हैं। तो सुंदर नीति, अच्छी नीति यही है कि भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा, बड़ों की सेवा अधिक से अधिक कर सकें, सत्संग अधिक से अधिक करें, भगवान की कथा श्रवण अधिक से अधिक करें। क्यों? भगवान की कथाओं के माध्यम से, भगवान के दास ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि के चरित्र के माध्यम से अच्छी बातें ही तो सीखनी है। जो इन्होंने किया है वही तो सीखना है। और इनकी चर्चा यदि करते हैं कि ध्रुव ने भगवान की ऐसी भक्ति की, तो सर्वश्रेष्ठ पद तो सबको ही प्राप्त करना चाहते हैं। जो ध्रुव को प्राप्त हुआ, जो ध्रुव को मिला, वो पद तो सब चाहते हैं कि हम सबसे ऊंचे स्थान पर हों। ये तो सब चाहते हैं, लेकिन ध्रुव का आचरण कोई नहीं करना चाहता। चाहते हैं? ध्रुव का आचरण कोई नहीं करना चाहता। हम ऐसे ही, हम सब ऐसे ही हो गए। जीव की ऐसा ही स्वभाव है, मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं, जबकि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होता है नहीं ना। धन इकट्ठा होता है, मेहनत करके कमाना पड़ता है। विद्या प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। भोजन करके अच्छे अच्छे व्यंजनों को पा करके आनंद आता है, तो उसको भी हाथ से उठा करके मुख में तो डालना पड़ता है ना। अब चाहे कांटे से खाएं, चाहे कैंची से खाएं, चाहे चाकू से खाएं, है ना। शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। नाइफ और फॉर्क इससे खाते हैं ना। जो ही हो, किसी चीज का, किसी वस्तु का स्वाद लेना है तो हाथ से उठा करके, अरे चम्मच कांटे से, छुरे से भी खाएंगे तो हाथ को उठाना तो पड़ेगा। मतलब कुछ काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी। कुछ करके ही कुछ प्राप्त होगा।
मुफ्त में नहीं मिलेगा, बिना कुछ किए नहीं मिलेगा। ये बड़ी रानी सुनीति जो है, इनके पुत्र हैं ध्रुव। और राजा का प्रेम इनमें है नहीं, राजा का प्रेम छोटी रानी में है, जिसका नाम सुरुचि। उसके साथ सारे अच्छे व्यवहार किया करते हैं, उसके पुत्र को खूब लाड़ दुलार किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं। उस रानी को ऊंचे सिंहासन पर अपने बराबर में, अपने साथ में बिठाते हैं। और सुनीति को दासी बना रखा, महल के कौवे भगाया करती, दासी का काम किया करती, ऐसा बना रखा है उसने। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, उनकी एक बार इच्छा हुई, घूमते हुए पहुंचे पिताजी के पास। पिताजी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और साथ में छोटी रानी को बिठा रखा था, और उस छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए थे। ध्रुव की इच्छा हुई कि पिताजी की गोद में हम भी बैठे। वहां जाकर के सिंहासन के पास पहुंच करके पिताजी की गोद में बैठने के लिए ऊपर चढ़ने लगे, तो छोटी मां सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। कहा, इस ऊंचे आसन पर बैठना चाहते हो, राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो, पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो जाओ वन में जाकर के भगवान नारायण का भजन करो, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया। भगवान का भजन करो और वरदान प्राप्त करके मेरे कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के फिर इस सिंहासन पर बैठना, पिता की गोद में बैठना। बड़ा दुख हुआ ध्रुव को, बड़ा दुख हुआ। रोते बिलखते हुए पहुंचे अपनी माँ के पास। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? सारी घटना बताई कि छोटी माँ ने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और कहा कि जाओ भगवान का भजन करो, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के फिर पिता की गोद में बैठना, इस राज सिंहासन पर बैठना। माता सुनीति ने कहा, बेटा तो इसमें रोने की बात क्या है? मन में दुख उनको भी हुआ, क्यों? पिता का ऐसा अनुचित व्यवहार। पिता ने कुछ नहीं कहा, महाराज उत्तानपाद चुपचाप सुन रहे थे, सब देख रहे थे, कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेम है। जो सुरुचि कह रही थी कि इस गोद में बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान का भजन करो, तपस्या करो, उसमें ज्यादा प्रेम है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। गलत बात को नकारने की आदत नहीं है किसी की। क्यों? क्योंकि जो कोई भी गलत कार्य कर रहा है, गलत बात कर रहा है, उसमें हमारा प्रेम है, उसमें ममता है, तो उसकी बात को नकार नहीं सकते। इसी का परिणाम जो सारे संसार में सब जगह देखने को मिल रहा है। तो माता सुनीति ने कहा कि ठीक है, इसमें छोटी माँ ने क्या गलत कहा है, हाँ, लेकिन एक सुधार करने की जरूरत है। भगवान का भजन करो, जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, लेकिन इस सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, उन परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए, उन भगवान, जिन भगवान का भजन करने को कहा, उन्हीं भगवान की गोद में बैठने के लिए उनका भजन करो। जाओ, बहुत अच्छी बात कही, ये तो सबसे अच्छी बात है। ध्रुव चल दिए वन को। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, नारद जी को मालूम हुआ, नारद जी ने देखा कि ये एक छोटा सा बालक भक्त भगवान